राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास कथा अध्याय प्रथम आज हम सुनेंगे। दोस्तों, कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोग को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास के कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास रोता हुआ श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वह भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से ही बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार योगकरण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ और प्रीत कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भगवान कथा श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने से बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान वस्त्र एवं श्रीमद् भगवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज से हमारे चैनल लक्ष्मी गुप्ता की भक्ति पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा हर रोज पूरे पुरुषोत्तम मास में सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने अभी तक अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आप आगे भी देते रहेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें।
कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय श्री कृष्ण जरूर लिख दे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यह भक्ति की धारा जन जन तक पहुंचती रहे। तो चलिए आप सभी सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय प्रथम। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे अश्रित, देवल, पैल, सुमंतु, पिलायन, सुमति, कश्यप, मृगु, अंगिरा, वामदेव, शार्भंग, पर्वत, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, गालव, अत्रि, बद्धु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, जमदग्नि, भरद्वाज, शौनक तथा महातपस्वी सतानंद, विशाल, बृद्धविष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, सरभंग, ऋषुश्रव आदि शिष्यों के सहित सब ऋषि, अंगों के सहित युद्धों को जानने वाले, ब्रह्मा, निसंसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्थ करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्धव पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाएं, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय या तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त, जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त, उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीव हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृत समस्त मुनियों ने से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधो हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए।
इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निविधन्या, ताम्रपर्णिका, तापी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चम्रवंती में स्नान कर पीछे सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश था जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से भी हम गए। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष की योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुए कांति वाले, अद्भुत रूप वाले, ब्रह्मा रूप, घूमते हुए लड़कों से घिरे हुए, मच्छिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा का धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से जो प्रश्न किया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन प्रिय भक्तों आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगले दिन की कथा का इंतजार भी जरूर कीजिएगा। पुरुषोत्तम मास महात्मा का पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसे आगे की कक्षा अध्याय 2 आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद दोस्तों।